भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया था, उससे नारद जी के मन में भगवान की वह सत्संग की जो प्यास थी वह व्याप्त हो गई थी। तो ब्राह्मणों का इन्हें सत्संग किया, कथाएं सुनी, भगवान का ध्यान किया कि भगवान कैसे है, पीतांबर धारण करते हैं, मोर का मुकुट भगवान सिर पर रखे हैं, बनमाला पहने हैं, मकराकृत कुंडल पहने हैं, चक्र सुदर्शन धारण किए हैं। ऐसे दिव्य भगवान की छवि का दर्शन करने लगे। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। अरे वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए, ये जी सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। ओ भाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। ओ श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। ओम गिरधर नागर मेहंदी मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। गिरधर नागर मेहंदी मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। और देखिए तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। उठाओ दोनों हाथ और ताली के साथ समर्पण भाव से कहिए, राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। ओ बाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम, मन भज रे हरि का प्यारा नाम, मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी नितांत पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते नारद जी को ऐसी विकलता हो गई, ऐसे भगवान के मिलने की मन में आवेग उत्पन्न हुआ कि जो महात्माओं ने भगवान का दर्शन कराया था, अब तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। हम सबको देखो इतने वर्ष के हो गए, कोई 70 वर्ष के विराजमान है, कोई 40 वर्ष के, कोई 60 वर्ष के, आदि आदि। लेकिन कभी क्या हमारे मन में ऐसी विकलता हुई कि जो हमने कथाएं श्रवण की, जो गुरु महाराज ने बताया, जो वेदों में गाया गया, ऐसे परमात्मा के मिलने की उत्कंठा नहीं जागृत हुई। जब तक इस मन में भगवान के मिलन की, भगवान के साक्षात्कार की उत्कंठा जागृत नहीं होती, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होते।
आज नारद जी को बेचैनी हो गई, शरीर की सुध भूल गए और ऐसा लगा कि जैसे हृदय कमल में भगवान है, वही परमात्मा सामने आकर मिल जाए। चरम सीमा पर नारद जी पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, धन्य है ब्राह्मण कुमार, धन्य है बालक, तुम्हारा सत्संग बड़ा तेज है, लेकिन जो तुम्हारी विकलता हुई है, इस विकलता का परिणाम तुम्हें दूसरे जन्म में होगा। इस कथा से हमको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। हम थोड़ा सा पूजन पाठ करते हैं और कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो हम कहते भगवान हम इतना पूजन करते, इतनी मालाएं घुमाते हैं और भगवान ने सारे दुख हमको ही प्रदान कर दिए। भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। लेकिन नारद जी को देखो, इतने प्रसन्न हो गए कि धन्य है आकाशवाणी, निश्चय हो गया, पक्का हो गया कि जो हमारे हृदय कमल में नारायण थे वह दूसरे शरीर में, दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होंगे। इसका श्रेष्ठ लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। नारद जी सुनाते व्यास जी को कि भगवान वह विकलता, जो उत्कंठा हमारे मन में जागृत हुई थी, उसी के परिणाम स्वरूप समय आने पर हमने इस देह को विसर्जित किया और फिर ब्रह्मा जी के औरस पुत्र के रूप में, 10 प्रजापतियों के रूप में, नारद रूप में हम अवतरित हुए। बोले भगवान की कृपा देखो, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, मैंने कोई माला नहीं फेंकी, मैंने कोई दान नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो कोई था ही नहीं दान करने के लिए। मैं कोई श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण के यहाँ जन्म नहीं लिया, एक दासी पुत्र था। लेकिन भगवान की करुणा, भगवान की कृपा देखो, उन जो सत्संग में पधारे संत थे, उनकी कृपा देखो। भगवान उन्हीं संतों की कृपा से ही हमें यह पावन भगवान के दिव्य पार्षद बनने का अवसर मिला। अभी सबसे ज्यादा वैष्णव और वैष्णव अपराध हो रहा है। आप लोगों ने भी घटनाएं सुनते रहते होंगे। एक वो वहां पर उत्तर प्रदेश में, स्थान याद नहीं आ रहा, कोई महात्मा की कितनी पिटाई की थी, ब्राह्मणों का और संतों का कितना अपराध होने लगा। और पूज्य गुरुदेव महाराज को कहते हैं कि हरि गुरु संतों में कोई भेद नहीं है। भगवान नाना प्रकार के रूप में अवतरित नहीं हो सकते, बार बार नहीं आ सकते, और वैष्णव भगवान के अवतरित होते रहते। वैष्णव जन भगवान के भक्त धरती पर आते रहते हैं, तो कोई संत के रूप में ही भगवान आते हैं, कोई ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं, कोई गुरुजी महाराज के रूप में आते हैं और हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। नारद जी कहते हैं उन संतों के संग का फल देखो कि आज हम देवर्षि नारद बन गए। तो व्यास जी कहने लगे, अहम देवर्षि धन्योस्मि यत् कीर्ति सारं धन्वः यन्मान नित्यं तत्र यत्मातृगम जगत। हे महात्मा नारद, तुम धन्य हो जो भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद करते हो और दूसरों से करवाते हो, स्वयं श्रवण करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं। प्रसन्न हो गए व्यास जी। श्री सुखदेव जी महाराज की दिव्य चर्चा में सुनाई। सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी महाराज, जो आपने प्रश्न किया था कि परीक्षित जी ने भगवान की कथा कब श्रवण की, महाभारत का अंतिम समय था और मां गांधारी के 99 यज्ञ पुत्र समाप्त हो चुके थे। एक ही पुत्र शेष था, दुर्योधन। पांचों पांडव परम प्रसन्न हैं कि आज देखो भगवान की कृपा से हमने इस महान युद्ध को जीत लिया। दुर्योधन लथपथ डला हुआ है, सामर्थ्य नहीं है कि खड़ा हो जाए, रणभूमि पर पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की
और पांचों पांडवों को लेकर शिविर से कुछ दूर चले गए और कहा कि आज हम इस रात्रि में विजय मनाएंगे, विजय का उद्घोष करेंगे, क्योंकि अब तो मानो विजय प्राप्त हो ही गई है। सारी कौरव सेना समाप्त हो गई, केवल दुर्योधन डला है, तो वह भी मृत प्राय है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं बचा। तो भगवान अपनी लीला से पांचों पांडवों को लिया और शिविर से कुछ दूर चले गए। और यहाँ अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहने लगा कि देखो, आपने भीष्म पिताजी को सेनापति नियुक्त किया, आपने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन आज तक आपने हमें सेनापति नियुक्त नहीं किया। इसलिए यदि आप इस समय भी हमें सेनापति नियुक्त करते हैं तो मैं वचन देता हूं कि अभी पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो दुर्योधन समझने लगा कि देखो, पांडव ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भीष्म पिता जैसे श्रेष्ठ अतिरथी महारथी, कर्ण जैसे महा अतिरथी, द्रोणाचार्य महाराज जो स्वयं उनके गुरु महाराज थे, वे भी ऐसे परम योद्धा भी परास्त हो गए। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया कि पांडवों पर विजय प्राप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन अश्वत्थामा का मन है, तो जाते जाते एक कार्य और कर दे। तो जो उसके शरीर से लहू निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, उसी रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि आज से आप हमारे सेनापति के प्रधान सेनापति हैं, समस्त सेना आपके अंदर है। इसको रोष आ गया अश्वत्थामा को, क्योंकि यदि अधिकारी व्यक्ति ना हो और अधिक धन मिल जाए तो उस धन को बचा नहीं पाता। अधिकारी व्यक्ति ना हो और उसको ज्ञान मिल जाए तो वह ज्ञान का पोषण नहीं कर पाता। ऐसे ही महात्मा आज अश्वत्थामा को पद मिला और रोष में आकर खड़ग लिया और महात्मा पांडवों के शिविर में चला गया। वहां पांचों पांडवों के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी मैया के, वह शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि का समय था, भगवान को तो लीला करना था, अंतर्यामी भगवान है। पांचों पांडवों को लेकर अन्यत्र चले गए थे। द्रौपदी मैया के सुकुमार 5 बालक शैया पर शयन में है। इसने विचार नहीं किया और तत्काल खड़ग लिया और 5 पुत्रों के सिर उच्छेद कर दिए और 5 पुत्रों के वह सिर लेकर महात्मा दुर्योधन के पास एक थाल में सजा के ले आया, ऊपर से एक कपड़ा रख दिया और कहा, देखो मित्र, आज हमने एक क्षण में 5 पांडवों को मृत कर दिया, नष्ट कर दिया। सुनकर दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि देखो, जिन पांडवों से ऐसे ऐसे महारथी युद्ध करते रहे और ऐसा एक समय आ जाता था, लगता था मानो यह युद्ध तो कालांतर तक चलेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि कभी पांडव परास्त ही नहीं होते हैं। दुर्योधन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हुआ। और विश्वास नहीं हुआ तो उस कपड़े का आवरण हटाया, अनावृत किया, जैसे सिर देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। आज तक दुर्योधन को कभी दया नहीं आई, आज तक दुर्योधन ने कभी किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज तक दुर्योधन ने देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मृत हो गए तो अश्रुपात करने लगा, रोने लगा दुर्योधन। अश्वत्थामा, आज तुमने ठीक नहीं किया। हम दोनों पांडव और कौरव लड़ते लड़ते हमारा पूरा कुरु वंश नष्ट हो गया, हमारे परिवार में कोई जल देने के लिए नहीं बचा। पांडवों का बीज सुरक्षित था, वही पूरी पिंडदान आदि क्रिया करते,
लेकिन आज तुमने पांडवों का बीज भी नष्ट कर दिया, कुरु वंश नष्ट हो गया। ऐसा होता है जब आवेश में कोई कार्य करे तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता। गुस्सा में कभी हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, गुस्सा में हमें कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करना चाहिए। आज अश्वत्थामा को रोष आया, रोष में उसने 5 पांडवों के पुत्रों को मृत कर दिया। यहां भगवान समझ गए कि लीला हो चुकी है। 5 पांडवों को लिया और शिविर में प्रवेश कर गए। शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखा सबने, उनके ही पुत्र मृत अवस्था में पड़े। ऐसा देखा, महात्मा अर्जुन क्रोध में आ गए। ऐसा कौन दुष्ट है जिसने हमारे निहत्थे पुत्रों पर वार किया, शयन करते हुए पुत्रों पर प्रहार किया। प्रण लेता हूं, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। सब पांडव रुदन करने लगे। इतने में द्रौपदी मैया भी आ गई और द्रौपदी जी ने देखा उनके हृदय के जो 5 टुकड़े थे, 5 पुत्र थे, वह मृत पड़े हुए। हम सब विचार करें, एक पुत्र हो आपका, उसको ही थोड़ा सा ज्वर आदि हो जाए तो हमें कितनी वेदना होती है। और आज माता द्रौपदी के 5 पुत्र मृत पड़े हैं। धन्य है लेकिन मैया द्रौपदी, आज शोक नहीं किया जा रहा। पता चला पांडवों के लिए कि यह क्रूर कार्य जो है अश्वत्थामा ने किया है, तो पकड़ लिया और पकड़कर सभा में ले आए। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया कि भगवान, आप तो धर्म की मूर्ति हैं, साक्षात धर्म का ही रूप है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपने धर्म के अनुसार ही विवेचना कर दी और कहा कि ब्राह्मण पद के युक्त नहीं है। धन्य महात्मा युधिष्ठिर, कभी धर्म को नहीं छोड़ा। भीमसेन गुस्सा हो गए, बड़े भैया ऐसे ही करते रहते हैं, कितने कितने संकट आए लेकिन बड़े भैया ने हमारे मन की एक भी बात स्वीकार नहीं की। द्रौपदी से पूछा क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, देखो हमारे पुत्र थे वह तो अंत को प्राप्त हो गए, अब ऐसा कोई साधन नहीं है कि हमारे पुत्र जीवित हो जाए। एक भी त्रिलोकी में साधन नहीं है जो हम पुत्रों को जीवित कर सकें। तनिक विचार करो, अर्जुन से कहा थोड़ा विचार करो कि हमारे पास तो अभी 5 पति हैं, हमारे लिए सुरक्षा के लिए 5 पति हैं, हमारी रक्षा करने के लिए 5 पति हैं, लेकिन आपकी गुरु माता का ध्यान रखो। आपकी गुरु माता जिनके पति महात्मा द्रोणाचार्य इस अपार संग्राम भूमि में प्राणों का अंत हो गया। अब तो आपकी गुरु माता का एक ही सहारा है, वह केवल अश्वत्थामा, इसलिए इसको मारो नहीं, छोड़ दो इसको। धन्य माता द्रौपदी, कैसा सुंदर उपदेश दिया। सब अपना अपना उपदेश दे रहे थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, लेकिन भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया। हम लोगों को सीख लेना चाहिए इस बात से कि जब तक हमसे कोई कुछ पूछे ना, तब तक हम कुछ ना बताएं उसको। जब तक कोई सलाह ना ले, तब तक हम सलाह ना दें। यदि बिना पूछे हम सलाह देते हैं तो ना तो हमारी बात को माना जाता है और ना हमारी उस बात का सम्मान होता है। तो आज भगवान एक बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कहा, सबने अपना अपना मंत्रणा कर दी। अब पार्थ ने विचार किया, अर्जुन ने विचार किया कि सबने तो अपना अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन अब श्याम सुंदर से पूछना चाहिए। तो भगवान की तरफ दृष्टि डाली तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे कि ब्राह्मण कभी वध के युक्त नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो निहत्थे 5 बालकों का अंत करे,
ऐसा दुष्कर्म करे वह छोड़ने के योग्य नहीं है। अर्जुन विचार करने लगे, भगवान ने तो फंसा दिया। एक तरफ कह दिया कि ब्राह्मण वध के युक्त नहीं है, सापस ताड़त पुरुष कहंता और विप्र पूज अस गावई संता। ब्राह्मण श्राप दे रहा हो, ब्राह्मण ताड़ना दे रहा हो, ब्राह्मण तुम्हें दंड दे रहा हो, लेकिन ब्राह्मण कभी वध के योग्य नहीं है, ब्राह्मण कभी अपमान के योग्य नहीं है। पूजिए विप्र जो वेद विहीना, सारे वेद उसे विहीन क्यों ना हो। ब्राह्मण का एक गुण भी ब्राह्मण में ना हो, यदि जाति का ब्राह्मण है तो वह अपमान के योग्य नहीं है। और दूसरा क्या कह दिया कि ऐसा कुकर्म किया है वह छोड़ने के योग्य नहीं है, इसका अवश्य वध कर देना चाहिए। तो देखो अर्जुन ने तो बड़ा सत्संग किया था भगवान श्री कृष्ण के साथ। जब हम सत्संग करते हैं तभी ज्ञान मिलता है और ज्ञान के अनुसार ही हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, वेदों में शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि माता पिता ब्राह्मण और संतों का कभी वध नहीं होता, उनका शस्त्र से वध नहीं होता, उनका वाणी रूपी वध हो जाता है। यदि उनको हम अशब्द कह दें, उनका अपमान कर दें, तो मानो हमने उनका वध कर दिया। माता पिता से आपने कुछ उच्च स्वर में बोल दिया, उनका अपमान कर दिया, तो मानो आपने माता पिता का वध कर दिया, इतना अपराध लगता है। तो महात्मा अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके जो मस्तक में जो मणि थी वह अपने तीर से मणि को निकाल लिया और यत्र तत्र के बाल काट दिए और सठ आदि कहकर उस सभा से उसको निष्कासित कर दिया, मानो अश्वत्थामा का वध ही कर दिया। पांडव तो धर्मपरायण थे, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा क्रूर प्रकृति का था। तो उसने ये विचार नहीं किया कि आज देखो पांडवों ने हमारा जीवन दान दे दिया, हमें बचा दिया, न 5 पांडवों के बीच में हम अकेले थे, एक क्षण लगता और अर्जुन हमको मृत कर देता। लेकिन वह बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना में जलने लगा। जो संत होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते। कोई व्यक्ति उनका लाख बुरा कर दे, लेकिन वो ये कामना नहीं रखते कि हम इसका बुरा करेंगे। वो सोचते हैं भगवान ने जैसा, भगवान की कृपा, भगवान की जो लीला है वही प्राप्त होगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं, समय ताकते रहते हैं, समय का अवसर देखते रहते हैं कि कब हम उस व्यक्ति से प्रतिशोध बदला ले लें। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है और 5 पांडवों के जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वह तो मृत हो गए, लेकिन अभी पांडव के वंश का एक बीज अभी सुरक्षित है। इसने विचार किया उस बीज को ही नष्ट कर देंगे। ब्रह्मास्त्र का इसने संधान कर दिया और उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा। ऐसा छोड़ा तो मां उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी। पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगतपते नायं त्वयद्भयं पश्वे यत्र मृत्यो परस्परम। हे नारायण, हे श्याम सुंदर, हे बालकृष्ण, पाहि पाहि, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए प्रभु। जब परमात्मा को उच्च स्वर में मां उत्तरा ने पुकारा तो भगवान तत्काल योगीश्वर परम ब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान श्री कृष्ण तत्काल गर्भगत हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान
की धन्य है भगवान। जो हम सब कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि